हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक मज़ेदार नाश्ते के साथ। हाँ जी, नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, मतलब स्टफिंग वाले नहीं बना रही हूँ। इस तरह से आलू को आटे में गूँथ कर बना रही हूँ। और आलू डाल दिए हैं उबले हुए, साथ में मैंने डाल दी है कसूरी मेथी सूखी हुई। वैसे तो अभी मार्केट में जो है ताज़ा हरी मेथी आ रही है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो उसमें, पर मेरे पास थी नहीं आज। और आज अचानक से ही पति देव की फरमाइश आ गई कि आलू के परांठे खाने हैं। हाँ जी। क्योंकि वही है कि मैं मायके गई हुई थी और पीछे से जो है उन्होंने व्लॉग देखे, तो उनका ये है कि तू तो है जो मायके में बहुत अच्छी सेवा करवा के आई है, खूब ढंग का अच्छा खाना खा कर आई है, तो आज मेरे लिए भी कुछ स्पेशल बनाओ। तो उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आज आलू के परांठे। और ये इस तरह वाले मैंने एक दिन पहले बनाए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आज फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे बना दो, बस स्टफिंग वाले नहीं खाने हैं, इस तरह के खाने हैं। तो बस सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और अच्छा सा गूंथ के मैंने आटा लगा लिया है। थोड़ा सा मोयन भी ऐड किया था, मतलब तेल या घी का मोयन भी आप इसमें डाल दो, तो जो परांठे हैं वो बिल्कुल नरम बनेंगे और बढ़िया बन जाएंगे। तो बस उसके बाद जो है इनको तेल या घी से जैसे भी बनाना चाहो बना लो। मैं तिल के तेल में बना रही हूँ। और हाँ जी, सर्दियों में अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं सुबह सुबह। और हाँ, देजी की इसलिए भी इच्छा हो रही थी, पीछे उनको चिकनगुनिया हो गया था ना, तो उस टाइम उन्होंने बहुत ही बीमारों वाला खाना खाया था, मतलब उस टाइम वो परांठे वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे थे। तो अभी जो है फिर वो कह रहे थे कि हाँ आज परांठे बनाओ। चलिए जी। और हाँ, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आपने मायके से विदाई वाले व्लॉग को ढेर सारा प्यार दिया, आप सब लोगों को बहुत पसंद आया, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। वैसे मतलब मायके के जो व्लॉग है उनको सबको ही आपने प्यार दिया, और कुछ आप लोगों को अलग देखने को मिला, वरना फिर तो मेरे व्लॉग्स में वही अपना रूटीन वाला ही रहता है। तो जी, बना दिया है पतिदेव को उनकी पसंद का नाश्ता। वो भी क्या याद करेंगे कि क्या बढ़िया लुगाई मिली है। कि जो कहते ही और पसंद का नाश्ता बना देती है। तो जी देजी चले गए हैं अपनी पसंद का नाश्ता करके खुश होकर शॉप पे, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। इस रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। बाकी तो पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई कर दी थी नाश्ता बनाने से पहले ही, बस ये रूम रह गया था क्योंकि इस रूम में बुलबुल सो रही थी। और चीटिंग हो गई यार, बहुत ही मतलब धोखा हो गया मेरे साथ। धोखा ये हुआ, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बुलबुल की जो है स्कूल ओपन होने वाली है, वो अपना हॉलीडे होमवर्क जो है कंप्लीट कर रही है, और मतलब उसको स्कूल खुलने ही वाली थी। पर अभी ये हो गया है कि उसकी छुट्टियां जो है ना आगे बढ़ा दी गई है। अब उसकी स्कूल जो है 11 जनवरी को खुलने वाली है। मतलब सरकार ने ये कह के छुट्टियां बढ़ा दी कि ठंड है। और बुरा इसलिए लग रहा है कि ठंड बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये हाल हो रखा है कि सुबह जो है और अच्छी खासी धूप आ जाती है 8 बजे ही, तो ठंड बिल्कुल भी नहीं। अगर ठंड होती, छुट्टियां हो जाती तो बुरा नहीं लगता। और अभी बुरा लग रहा है, क्योंकि वही है कि जब तक बच्चों की छुट्टियां रहती है ना, तो रूटीन फिर गड़बड़ाया हुआ सा रहता है। और बुलबुल का भी रूटीन आजकल यही है कि बस लेट तक उठती है, 10 साढ़े 10 बजे तक, 10 बजे तक उठती है, और उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह लेट ही करती है। तो अभी इसमें बुलबुल सो रही थी इस रूम में, तो उसके उठने के बाद ही जो है मैंने इस रूम की साफ़ सफाई करी है। और आज इस रूम की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, गरम बेडशीट दूसरी डाल दी है। और हाँ, ये जो विंटर वाली बेडशीट है ना, इनको भी आप सब लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। ये बेडशीट इतनी ज़्यादा डिमांड में रही, और अभी तो स्टॉक आउट ही हो गई है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को तो मिल ही नहीं रही है, तो अभी तो स्टॉक नहीं आया है। पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि दिन न्यू स्टॉक आ गया, तो अभी तो नहीं आया है और अभी अवेलेबल भी नहीं है ये बेडशीट। पर हाँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया रहती है, ठंडी लगती है इन बेडशीट से। तो आज मैंने नई बेडशीट लगा दी है रूम में। और उसके बाद जो है मैंने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी। किसी ने पूछा था दीदी कौन से ब्रांड की ग्रीन टी लेते हो, तो ये कौन सा ब्रांड था, हाँ मैंने दिखा दिया था, ठीक है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेना। तो बस मैंने अपना नाश्ता करने के बाद जो है ग्रीन टी मैं 2-3 बार लेती हूँ दिन में, सुबह नाश्ता करने के बाद, और दोपहर में लंच के बाद, और रात को लेती हूँ, 3 टाइम लेती हूँ। तो बस ग्रीन टी ले ली थी। और उसके बाद जी आज कपड़ों का लगा हुआ है ढेर,
मशीन में ढेर सारे कपड़े हैं, कपड़े ही धो रही हूँ। वैसे तो मैं जब से मायके से आई हूँ 2 दिन से मैं डेली मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि देव जी के भी ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो बस उनके भी कपड़े हैं और कुछ हमारे भी हो गए थे, तो बस मशीन चल रही है और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन की क्लीनिंग। गैस स्टोव को मैंने अच्छे से गर्म पानी से क्लीन कर दिया है, क्योंकि परांठे वगैरह जब बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत ऑयल इधर उधर बिखर ही जाता है, तो बढ़िया से मैंने क्लीन कर दिया है। और आज दोपहर के लंच की छुट्टी हो गई है, हाँ जी, तो इस बात की भी मेरे को खुशी हो रही है, क्योंकि देव जी जो है भरपेट परांठे खा कर गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं दिन में लंच नहीं करूँगा। और बुलबुल भी अच्छा नाश्ता करके गई है खेलने के लिए, तो आज लंच मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या देखूंगी क्या बनाऊंगी क्या नहीं। बाकी कपड़े देखो कितने ढेर सारे हो गए हैं और धूप बड़ी अच्छी खासी निकल गई है, तो कपड़े मैंने डाल दिए सूखने के लिए और अब मैं करूंगी थोड़ी देर धूप में रेस्ट। हाँ जी, तो बस धूप में थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ करीबन 3:30 बजे। हाँ, आज 3:30 बजे मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि दोपहर में जो है सुबह सीधा सबने बहुत सारे परांठे खा लिए थे, सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया था, तो आज लंच की कोई जल्दी नहीं थी। और अभी जो है बन रहा है इडली सांभर, क्योंकि दिन में परांठे हो गए थे और ये भी देव जी की फरमाइश पे ही बन रहा है, तो अभी 3-4 दिन जो है और मैं उनकी फरमाइश का ही खाना बनाने वाली हूँ। उनको बड़ी जलन हो रही थी कि उन्होंने भी मायके वाले व्लॉग देखे, तो बोले तू तो अच्छे खासे मज़े करके आई है वहाँ पे, तो अभी जो है और मुझे भी मेरी पसंद का सब कुछ बना के दो। तो फिर आज उनकी फरमाइश पे ही बने थे परांठे भी और इडली सांभर भी, और ये करीबन मैंने बनाए थे 3-3:30 बजे का, मतलब काफ़ी लेट ही मैंने बनाया था आज लंच। तो बस जी जल्दी से मैंने इडली सांभर बना दिया और अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ ताई जी के घर जाने के लिए। ताई जी के घर भी जाऊँगी, थोड़ा सा मुझे जो है ग्रॉसरी भी लेकर आनी है, राशन भी लेकर आना है, तो बस जी अच्छे से तैयार हो गई हूँ साड़ी वाड़ी पहन के, और थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी कर लिया है। और हाँ, आज मेकअप शेकअप पे भी बात करनी है मुझे, कुछ मतलब बातें करनी है आपसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत बारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है ना, जिन पे आप ऑर्डर करते हो या जिन पे मैं ऑर्डर लेती हूँ, उस नंबर पे जो है आप मुझे कॉल करके मुझसे बातें भी कर सकते हो। तो इसी के चलते, और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं और उनके कॉल भी आते हैं। बीच में तो मैं काफ़ी दिन से कॉल नहीं ले रही थी, पर अभी वो कंटिन्यू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, तो इसी के चलते और मेरी सब्सक्राइबर का कॉल आया था कुछ दिन पहले कि दीदी आप जैसे मेकअप करते हो, बाहर निकलते हो, काजल लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, तो मन तो हमारा भी करता है, पर हमारे यहाँ पे ना लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ लोग ऐसे मतलब बात बना लेते हैं कि इस उम्र में क्या तो काजल लगाना, क्या लिपस्टिक लगाना, क्या ही मेकअप करना, इस उम्र में ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो जी मेरी बात सुनो, जो भी कोई आपसे ये कहे ना कि ये क्या तुम्हारी उम्र है मेकअप करने की, इतना फैशन करने की, इतने फैशनेबल कपड़े पहनने की, तो उनको कहो कि जी मेरी उम्र अभी 21 साल की ही है, ठीक है। मुझे अगर कोई पूछता है ना तुम्हारी उम्र क्या है, तो मैं कहती हूँ जी 21 साल है मेरी उम्र, तो ठीक है क्योंकि मैं सही बताऊँ ना, जब मैं शादी होकर आई थी तो करीबन 21-22 साल की मैं थी, और मतलब तब से मैं घर के सारे काम, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, इसी में जो है ना मतलब इतना फंस के रह जाती है, जो स्पेशली हाउस वाइफ होती है, मतलब जो बाहर जॉब करती है ना, उनको तो देखो फिर भी थोड़ा बहुत ये होता है कि भाई बाहर निकलना है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करती हैं, क्योंकि बाहर निकलना होता है। और हाउस वाइफ क्या होता है कि घर पे रहना है यार, हमें कौन ही देख रहा है, हम क्यों तैयार हुए, या मतलब उनका ख़त्म सी हो जाती है ये सारी चीज़ें, मतलब तैयार होकर रहना। और फिर मैंने धीरे धीरे सीखा यार, ये जो घर के काम है 21 साल से मैं वही काम कर रही हूँ, और ये काम कभी कम नहीं हुए, हमेशा बढ़ते ही गए, साल 10 साल ना ये घर के काम बढ़ते ही रहे। पहले थोड़ा करती थी, फिर बच्चे हो गए तो और ज़्यादा काम बढ़ गए। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये घर के काम तो कभी ख़त्म होने नहीं है, तो इन घर के कामों के बीच में मैं अपनी अपनी मतलब ख्वाहिशों को, अपनी सपनों को, या अपनी इन चीज़ों को मैं क्यों मारूँ। मुझे अच्छा लगता है तैयार होना, मुझे बढ़िया लगता है लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, तो फिर मैं क्यों मारूँ, घर के काम तो वैसे ही चलने हैं। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए ना कि उन कामों के बीच में अपने लिए टाइम निकाल सकूँ। और अगर कोई कुछ भी कहे ना, अगर आपको इस टॉपिक पे, तो बुरा नहीं मानने की ज़रूरत नहीं है, असर ही मत होने दें।
अपने आप पे इन सब बातों का असर बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी है, जो लोग तुम्हें बुरा-भला कहते हैं, नफ़रत करते हैं, वो तो चाहे तुम कैसे भी रहोगे, कुछ भी करोगे ना, तो उनका नज़रिया नहीं बदलने वाला है, वो वैसे ही रहने वाला है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो, उन लोगों की बात बिल्कुल सुननी नहीं है। बस उन लोगों को वैल्यू जो लोग तुम्हें वैल्यू देते हैं ना, वो लोग ऐसी बातें आपको कभी नहीं कहेंगे। उनको अच्छा लगेगा जब आप तैयार होकर रहोगे। और जो लोग तुमसे जलते हैं, जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते और आपसे नफ़रत करते हैं ना, इस तरह की बातें ऐसे लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों का क्यों असर करना अपने ऊपर, है ना? ऐसे फालतू लोगों की बातों को दिमाग में घुसने ही नहीं देना है। क्यों ऐसे लोगों की बातों को लेकर टेंशन लेनी है, स्ट्रेस लेना है, क्योंकि वो लोग तो चाहते यही हैं कि आप पूरी ज़िंदगी टेंशन में, स्ट्रेस में रहो। क्यों भई? व्हाई? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी नहीं। आपने ये करना है कि जो वो लोग बोले ना कि ये तुम्हें नहीं करना है, उसका बिल्कुल उल्टा करना है आपको। ठीक है? कोई बोले तैयार नहीं होना है तो और अच्छे से तैयार होकर रहो। ठीक है? अच्छी सी बढ़िया सी लिपस्टिक लगाओ, जो मन करे। लिपस्टिक को मत सूखने दो यार। मेरी लिपस्टिक पहले सालों तक सूखती पड़ी रह जाती थी। मैं लिपस्टिक लेकर आती थी, सालों तक उसको लगाती नहीं थी, वो सूखी पड़ी रहती थी। तो यार बढ़िया से तैयार रहो, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो और इस 2025 में यही मतलब सोचो कि बस मुझे अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी खुशी से जीनी है। यार भगवान ने इतनी प्यारी लाइफ दी है, तो मज़े से जियो। चलो जी, बातें ज्ञान के चक्कर में पूरा वीडियो मैंने निकाल दिया आज का और बढ़िया सी मैंने शॉपिंग कर ली है अच्छे खासे डिस्काउंट में। तो ये है आज की हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग। एक तो भुजिया हमें जो है डिस्काउंट पे मिल गया है, 50% डिस्काउंट चल रहा था, ये भुजिया के जो पैकेट है। दूसरा ये जो मैं बॉडी लोशन लेकर आई हूँ ना हिमालय का, उस पे भी 50% का डिस्काउंट था। मतलब ये हिमालय का बॉडी लोशन अगर हम नॉर्मल मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो मिलता है 399 रुपीज़ का, और वहाँ पर ये मिल गया था 230 या 50 रुपीज़ में। तो अच्छे खासे पैसे बचा लिए, तो इस बात की भी खुशी हो रही है आज। तो इस तरह बीता आज का हमारा दिन। पहले मैं चली गई थी ताई जी से मिलने और उसके बाद चली गई थी मैं राशन लेने। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। और अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, जैसा मुझसे हो पाएगा वैसा मैं आंसर ज़रूर दूंगी और आप लोगों को खुश करूँगी। इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।